कहानी के शुरुआत में हमें एक रिसर्च सेंटर को दिखाया जाता है। वहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिजाबेथ था और उसका इस रिसर्च सेंटर में पहला दिन था। वह पेशे से एक नर्स थी। यहाँ पर इसे डॉक्टर बेस्ट से मिलाया जाता है। डॉक्टर बेस्ट उसे पूरा रिसर्च सेंटर दिखाते हैं और इसको बताते हैं हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट अनकॉन्शियस है, जो कि 12 घंटे में जिंदा हो जाएगा और तुम्हें उसी का पूरी तरह से ख्याल रखना पड़ेगा और हमेशा खुश रखना होगा। और एलिजाबेथ डॉक्टर की सारी बातें मान जाती है। इसके बाद मूवी पास्ट में जाती है जो साल है 2015 का। यहाँ पर हम मार्क नाम के एक लड़के को देखते हैं, जहाँ पर उसके डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसको कैंसर है और अब वो जल्द ही मरने वाला है। उसको जीने के लिए उसके पास बस 1 साल ही है। ये सुनकर मार्क बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाता है। यहाँ पर हम मार्क को देखते हैं जो अपनी गाड़ी को लेकर सड़क पर खड़ा होता है। तभी वहीं पर उसकी फ्रेंड आती है जिसे अभी अभी इसके इस कंडीशन के बारे में पता चला होता है। वो उससे गले लगकर कहती है कि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी और वो अच्छा फील कराने के लिए उसके सभी दोस्तों को डिनर के लिए बुलाती है। लेकिन मार्क पर इन सभी चीजों का कोई असर नहीं पड़ रहा था और वो उठकर अपने रूम में टेबलेट लेने चला जाता है। अब मार्क वापस आता है और वापस आकर एक 7 साल पुराना आर्टिकल दिखाता है। वो दिखाता है कि कुछ साइंटिस्ट ने बायो आर्टिफिशियल हार्ट बनाया था और इस आर्टिकल में ये लिखा था कि अगला एक्सपेरिमेंट वो इंसानों पर करेंगे जिससे इंसानों के भी ऑर्गन बनाए जा सकेंगे। अब मार्क को मरना नहीं था और ज्यादा जीना था और अब मार्क डिसाइड करता है कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर फ्रोजन स्लीपिंग में चला जाएगा, यानी कि गहरी नींद में। इसके बाद वो अपने भविष्य में ही उठेगा ताकि भविष्य के लोग इसके सेल को रीजनरेट कर सकें और नई तकनीक से फिर से जिंदा कर सकें। मगर वहीं पर दूसरी ओर नाओमी मार्क के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं होती। नाओमी वही उसकी गर्लफ्रेंड है। वो ये चाहती थी कि मार्क अपने डॉक्टर का ट्रीटमेंट जारी रखे। अब इस बात पर मार्क कहता है कि मेरे पिता को भी कैंसर था, उन्होंने भी अपना इलाज कराया था मगर वो इसके बाद भी जिंदा नहीं बचे और मैं ये नहीं चाहता कि मैं भी उन्हीं की तरह मर जाऊं। इस बात पर उसका दोस्त कहता है कि डॉक्टर तुम्हें मरने के बाद ही इस स्टेज पर ले जा सकते हैं। इस बात के लिए भी मार्क ने एक आइडिया सोच रखा था। वो कहता है कि वो खुद को मार लेगा, डॉक्टर को लीगल राइट मिल जाएगा इसके बॉडी को स्लीपिंग मशीन में डालने के लिए। अब इसके बाद हमें भविष्य में दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर बेस्ट अपनी टेक्नोलॉजी से एक पूरे इंसान की बॉडी को बना रहे थे। इसके बाद हम लैब में बना हुआ इंसान की आंखों को खोलते हुए देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कोई और शख्स नहीं बल्कि वो मार्क ही है, जिसे डॉक्टर ने उसके पुरानी बॉडी के सेल्स को रिजनरेट करके नए बॉडी में ट्रांसफर किया होता है। उसको दोबारा से जिंदा करने के लिए उसके पेट में एक पाइप के जैसा कॉर्ड लगा होता है जिससे मार्क को फूड सप्लाई दी जाती थी और अगर ये पाइप उसके बॉडी से अलग हो गई वो बस कुछ ही घंटों में मर जाएगा। इसके बाद मार्क को यहाँ पर डॉक्टर एक डिवाइस देते हैं ताकि वो मार्क की जो पिछली जिंदगी की यादें हैं उसमें स्टोर कर सके, जिसको डॉक्टर पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे क्योंकि मार्क वो इंसान था जिसे मरने के बाद दोबारा जिंदा किया गया था। हमने जिस नर्स जिसका नाम एलिजाबेथ था, जिसे हमने शुरू में देखा था, उसे मार्क को केयर करने के लिए रखा होता है और अब 100 दिन तक मार्क को एक रूम में रखना था। इस तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगता है। अब मार्क की हालत ठीक हो रही थी मगर मार्क अकेले रहने की वजह से बहुत ज्यादा अकेला फील करता था और अब उसको पिछली जिंदगी याद आ रही थी। अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए पल और अपने फैमिली के साथ बिताया हुआ समय अब सब याद आ रहा था। उसने तो अपने भविष्य के बारे में बहुत अच्छा सोच रखा था पर ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि उसको चलने के लिए भी दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ती थी और इसी तरह और समय बीता जा रहा था और धीरे धीरे 100 दिन पूरे हो जाते हैं और इसी बात की खुशी मनाने के लिए डॉक्टर बेस्ट अपनी पूरी टीम को मार्क के पास ले आते हैं। यहाँ पर मार्क को उसका पुराना सामान भी दिया जाता है। उन सब चीजों को देखकर मार्क को अपनी पुरानी जिंदगी याद आ रही थी। यहाँ पर उसे उसकी गर्लफ्रेंड का एक लेटर भी मिलता है जिसे वो नर्स उसे पढ़कर सुनाती है, जिसमें लिखा था कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। लेकिन मार्क उस टाइम स्लीपिंग मशीन में था। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की हालत उसके बिना खराब हो जाती है और उसकी गर्लफ्रेंड जब 50 साल की हुई थी तब वो भी स्लीपिंग मशीन में चली गई थी, जिससे एक बार फिर से मार्क के साथ अपनी लाइफ बिता सके। लेकिन अब जब वो अपनी गर्लफ्रेंड का लेटर सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है कि कैसे उसने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा और वो डॉक्टर से कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को पहले की तरह जिंदा कर दे जैसे उसको जिंदा किया गया था। मगर डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देते हैं। डॉक्टर उसको बताते हैं जब उन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड की बॉडी
को स्लीपिंग मशीन में डाला था तब उसकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और वो इसी वजह से अपनी मशीन की मदद से उसकी बॉडी रिजनरेट नहीं कर सके। ये सब सुनकर मार्क अपनी गर्लफ्रेंड की इस हालत का जिम्मेदार अपने आप को समझ रहा था और वो बहुत उदास हो जाता है, जिससे उसकी हालत खराब होने लगती है। अब सभी डॉक्टर मार्क को बदलते हुए रवैये को देख रहे थे और इस पर चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर वो नर्स डॉक्टर को कहती है कि उन्हें मार्क को रिसर्च सेंटर से बाहर ले जाना चाहिए, शायद वो बाहर की दुनिया को देखकर अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जाए। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि हमें मार्क को थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि खुद ही अपनी गर्लफ्रेंड की यादों से निकल पाए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो नर्स भी कहीं न कहीं मार्क से प्यार करने लगती है और उसको मार्क की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है। एक दिन डॉक्टर बेस्ट के जाने के बाद रूम की चाबी चुरा लेता है और उसके रूम में जाता है। वहाँ पर उसको डॉक्टर बेस्ट की माइंड रीडर डिवाइस मिलती है। वो जब उस डिवाइस को पहन लेता है तो उसको डॉक्टर बेस्ट की सभी पुरानी यादें और उनके द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट दिखाई देने लगते हैं। और यहीं पर मार्क को पता चलता है कि उससे पहले डॉक्टर बेस्ट ने बहुत सारे लोगों को एक्सपेरिमेंट किए थे, जिससे उनके काफी सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो चुके थे। उन्होंने लोगों को जिंदा तो किया था पर वो सब बहुत ही कमजोर थे और इसीलिए वो सब मारे गए थे। केवल मार्क ही जिंदा बच पाया था। अब मार्क डॉक्टर बेस्ट के पास जाता है और कहता है कि आप उन सब की मौत के जिम्मेदार हैं। वो कहते हैं कि उन सब पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया था और वो सब मारे गए, मैं इस गलती को मानता हूँ। अब कुछ टाइम के बाद मार्क दोबारा से अपनी गर्लफ्रेंड के स्लीपिंग मशीन के पास जाता है और वहीं पर वो नर्स भी आ जाती है। मार्क उस नर्स को अपनी पुरानी लाइफ की बातें बताता है कि कैसे उसने स्लीपिंग मशीन में जाने से पहले उसने अपनी जान दे दी थी। आगे वो बताता है कि अपने भविष्य की जिंदगी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा हुआ था, जैसे उसकी ये जिंदगी चल रही थी। अब उसको जो जिंदगी मिली है अब वो पुरानी जिंदगी जैसी बिल्कुल नहीं है और अब वो उस नर्स से हेल्प मांगता है ताकि वो खुद की जान दे सके और वो इस दर्द से बाहर निकल पाए। पर वो नर्स रोते हुए उसे मना कर देती है क्योंकि वो नर्स भी कहीं न कहीं मार्क से प्यार करने लगी थी। अब मार्क अपने कमरे में जाता है, वहाँ पर वो नर्स भी जाती है और उसके गले लग जाती है और साथ ही उसके कान में उस दवाई का नाम भी बता देती है जिसे पीकर वो आराम से मर जाएगा। अब मार्क रिसर्च सेंटर के लैब में जाता है, वो वहाँ पर उस नर्स की बताई हुई दवाई ढूंढ लेता है और जब वो उसे पीने वाला था तो उसको अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है जहाँ पर उसने पहले भी जहर पीकर अपनी जान दे दी थी। अब मार्क जहर की बोतल लेता है और दोबारा अपनी गर्लफ्रेंड के स्लीपिंग मशीन के पास जाता है। अब वो अपनी पुराने दिनों को याद करके वो जहर पी लेता है और साथ ही स्लीपिंग मशीन के केबल को काट देता है ताकि उसकी गर्लफ्रेंड को किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा ना बनना पड़े। और अब वो वहीं पर बैठकर अपने मरने का इंतजार कर रहा था। इसके बाद हमें मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है मार्क की जब आंखें खुलती हैं तो उसके सामने सभी डॉक्टर थे। डॉक्टर बेस्ट उसे बताते हैं कि तुम्हें कैंसर से नहीं मरना था, इसलिए तुमने अपनी जान दे दी थी और अब तुम अपनी इस दूसरी जिंदगी को बर्बाद मत करो। साइंस ने तुम्हें अपनी एक और लाइफ गुजारने का मौका दिया है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।